We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। यूएस का वीजा अप्लाई करते वक्त सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है इनकम्प्लीट या गलत डॉक्यूमेंट्स। एक छोटी सी गलती भी जैसे कि सिग्नेचर की कमी या स्पेलिंग मिस्टेक एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूएस वीजा होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं? चलिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। यूएस वीजा एक ऑफिशियल परमिशन स्लिप होता है जो यूएस गवर्नमेंट देती है, जिससे आपको एक स्पेसिफिक रीजन और स्पेसिफिक टाइम के लिए अमेरिका में एंट्री करने की अनुमति मिल जाती है। ये एक तरीके की ग्रीन लाइट है जो गवर्नमेंट को बताती है कि आप क्यों विजिट करना चाहते हैं, ऐसे ही घूमने, पढ़ने या फिर काम करने के लिए, और कितने समय तक। लेकिन याद रखिए, वीजा होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी एंट्री कंफर्म हो गई है। एयरपोर्ट या बॉर्डर पर कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर ही फाइनल डिसीजंस लेते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के मुताबिक अमेरिका में कई तरीके के वीजाज हैं, जिन्हें दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आपके विजिट के मकसद और समय के आधार पर। सबसे पहले होते हैं नॉन इमिग्रेंट वीजाज। ये उन लोगों के लिए हैं जो यूएसए में टेम्पररी टाइम के लिए और स्पेसिफिक मकसद के लिए आना चाहते हैं। अगले होते हैं इमिग्रेंट वीजाज। ये उन लोगों के लिए हैं जो यूएसए में परमानेंटली रहना चाहते हैं। इमिग्रेंट वीजा मिलना आमतौर पर ग्रीन कार्ड होल्डर बनने का पहला स्टेप होता है। नॉन इमिग्रेंट वीजाज की बहुत बड़ी रेंज है। कुछ सबसे कॉमन टाइप्स हैं विजिटर वीजाज B1 या B2, टूरिज्म, छुट्टियां, फैमिली या फ्रेंड से मिलना, मेडिकल ट्रीटमेंट B2 या बिजनेस एक्टिविटीज के लिए B1 जैसे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने या कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करना। स्टूडेंट वीजाज FM या J, एकेडमिक स्टूडेंट्स F1, वोकेशनल स्टूडेंट्स M1 और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने वाले एक्सचेंज विजिटर्स J1। अगले होते हैं टेम्पररी वर्क वीजाज HLOPR या TN। अलग अलग तरीके के टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे कि स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस H1B, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स L1, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वाले लोग O1, एथलीट्स एंटरटेनर्स P वीजा, रिलीजियस वर्कर्स R1 और NAFTA प्रोफेशनल्स TN। ट्रांजिट वीजाज अगले होते हैं C, दूसरे देश जाते हुए यूएसए से गुजरना। डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल वीजाज AG या NATO, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज और नाटो पर्सनल्स के लिए। इमिग्रेंट वीजाज उन लोगों के लिए हैं जो परमानेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में रहना चाहते हैं। इसमें शामिल है सबसे पहले फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट वीजाज, यूएस सिटीजन या लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट यानी कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स द्वारा क्लोज फैमिली मेंबर्स, पत्नी, पति, बच्चे, माता पिता, भाई बहन और मंगेतर को स्पॉन्सर किया जाता है। अगले होते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट वीजाज यानी EB1 टू EB5, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ढूंढने वाले लोगों के लिए जो स्किल लेवल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैटेगरीज में आते हैं। अगले होते हैं डाइवर्सिटी इमिग्रेंट वीजाज यानी कि डाइवर्सिटी लॉटरी। ये एक सालाना लॉटरी प्रोग्राम है जो उन देशों के लोगों के लिए सीमित संख्या में है वीजाज अवेलेबल करता है जहां से हिस्टोरिकली कम इमिग्रेशन हुआ है। स्पेशल इमिग्रेंट वीजाज खास कैटेगरीज के लिए, जैसे कि रिलीजियस वर्कर्स, फॉर्मर यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और अन्य लोग। हर वीजा टाइप की अपनी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसलिए ट्रैवलर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने वीजा ट्रेवल स्पेसिफिक मकसद के लिए सही वीजा आइडेंटिफाई करें। एक छोटी सी गलती भी डिलेज या रिजेक्शन का कारण बन सकती है। तो ये थी यूएस में वीजा टाइप्स की पूरी जानकारी। सही वीजा चुनना और एप्लीकेशन प्रोसेसेस को समझना आपके अमेरिकन सपने की तरफ पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। क्या आपको ये जानकारी पहले से थी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें जागरण जोश के साथ। धन्यवाद।